हाय एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आइए हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेडॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, तो इसको हम चलिए समझते ही पहले इसका यूजेस समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, किस चीज़ में काम आता है। पहले यूजेस इसका समझ लेते हैं। पहला है सेकेंडरी मेनोरिया। इसमें क्या होता है, कोई महिला है जिसका 3 महीना से पीरियड रुका हुआ है। ठीक है, अचानक उसका प्रेगनेंसी अभी है नहीं, उसका प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन पर उसका 3 महीने से पीरियड क्या हुआ है, रुका हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए ये दवा दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है एबनॉर्मल यूट्रीन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि हार्मोन का इनबैलेंस हो जाता है। हार्मोन क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेगुलर पीरियड होने लगता है जिसको, और हेवी ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। तीसरा है इंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है कि जो मच्छरजानी का जो लाइनिंग होता है अचानक वो क्या करता है, फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है और पेल्विक रीजन में क्या होता है, दर्द होने लगता है, तो उसको दबाने के लिए, उसको ग्रोथ को दबाने के लिए इसी दवा को दिया जाता है। चौथा है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में क्या होता है, इंजेस्टोन थेरेपी के साथ इसे दिया जाता है। ठीक है, ताकि यूटेरस के कैंसर को खतरा ना हो। यूटेरस के कैंसर का खतरा ना हो, इसलिए इसे क्या होता है, इसे दिया जाता है। और जो अंदर वाला जो लाइनिंग होता है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम हाइपोप्लाज्मिया, को रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसका हम यूजेस आपको बता दिए। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताते हैं। चलिए हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करते हैं। तो आइए हम इसका पहले एक्शन समझते हैं। तो दूसरा पहला पॉइंट है क्या है, यूट्रीन लाइनिंग कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि यूटेरस के जो मच्छरजानी बोलते हैं उसको, अंदर के दीवार को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरा है विथड्रॉल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि ये कोई महिला जो टेबलेट खा रही है, ठीक है, अचानक उसको क्या किया, बंद कर दिया, अचानक बंद कर दिया, जिससे क्या होता है कि हार्मोन का लेवल क्या होता है, ड्रॉप आउट होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, विथड्रॉल ब्लीडिंग होने लगता है, मतलब रुका हुआ पीरियड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है ओवुलेशन सप्रेशन। का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि दवा ज़्यादा ले लेने से क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसको हम LHS बोलते हैं, उसको क्या करता है, ये रोक देता है, जिससे क्या होता है कि ओवुलेशन बनना बंद हो जाता है, और ओवुलेशन जो होता है वो रुक जाता है। ओवुलेशन रुक ही जाता है, ज़्यादा खाने से दवाई क्या होता है, LHS बंद हो जाता है, निकलना ही बंद हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, ओवुलेशन ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिए। अब हम इसका साइड इफ़ेक्ट समझते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल चेंज। क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की चेंज डेट ऊपर नीचे होने लग सकता है, वेट गेन हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, मूड भी चेंज हो सकता है, CNS भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब होता है। अदर सिम्टम्स क्या हो सकता है, अदर सिम्टम्स ये हो सकता है नेसिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा मौन हो सकता है। सीरियस रिस्क लॉन्ग टर्म, ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐसा सिचुएशन ना आ जाए दवा खाने से, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब हम किस ब्रांडेड नाम के बारे में बात करते हैं जो मार्केट में आता है। चलिए इसका ब्रांड नेम का बात करते हैं। तो ये ब्रांड नेम है डेविडी टोरेंट का है, मोडुरस इंडिको का है, इंडिको का हुआ। ठीक है, उसके बाद है मेड्रेट माइलेन का है। ये सब आपको कंपनी का मार्केट में आपको मिल जाएगा दवाई। ठीक है, इस कंपनी से दवाई आता है जो अपना कंपनी खुद बनाता है, तो ये इस कंपनी से आपको मार्केट में दवाई मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।